हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं 1.1 क्लास 10th का मैथ का आज का शुरुआत है। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं पूरा मैथ इसी चैनल पे पढ़ाने वाला हूँ, डेली एक प्रश्नावली। ठीक है, तो यदि आपको मेरा पढ़ाई हुआ पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको काफी हेल्प होगी। ठीक है गाइस, मैं कोशिश करूंगा कि 2 महीने में खत्म हो जाए, जैसे कि जुलाई आएगा, जुलाई लास्ट तक में खत्म हो जाए, ताकि आपका बाकी का जो सिलेबस है, ठीक है, वो आप कवर कर सको। तो अभी आप यदि मैथ पढ़ना शुरू करते हो तो आपको काफी फायदा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यदि एक बात और मैं बता देता हूँ, यदि आपने मेरा पहले वाला वीडियो जो इसी चैप्टर का बेसिक क्लास यदि नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो इसका मैंने सारा कुछ बेसिक एक वीडियो में सेपरेटली बता रखा है, तो उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन ये बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, यानी अभाज्य संख्या आपको पता होनी चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यदि आप मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसमें आप जरूर जान जाएंगे कि अभाज्य संख्या होती क्या है। ठीक है, तभी आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले ठीक है, अगर आप देख चुके हैं तो अभाज्य संख्या जानते हैं तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? जो स्वयं के पहाड़ा में आती है, यानी कि जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, 1 2 3 4 ठो। ठीक है, इन 4 क्वेश्चनों में से मैं कोई 2 बता देता हूँ, बाकी 2 आप खुद सॉल्व करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो कमेंट्स में बताइएगा, हम उसका भी वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मान लीजिए कि हमें जो ज्यादा मुश्किल लगता है वही हम बताएंगे, जैसे कि ये वाला हो गया, एक ठो ये वाला हो गया। तो इनको मैं बता देता हूँ, बाकी छोटे छोटे आप खुद ही कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले तीसरा नंबर लेके चलते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? ठीक है, तीसरे नंबर में कितना लिखा है? 3825। अब इसको अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे? इसका फैक्टर करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए इकाई में क्या लिखा है? 5 लिखा है, इसका मतलब 5 से कटेगा। लेकिन एक चीज और देखते हैं कि 3 से भी कट सकता है, इससे पहले देखते हैं 3 से कटेगा कि नहीं। तो 5 2 7, 8 3 कितना होता है? 11। तो 8 3 11, 2 13, 13 और 5 18, है ना। तो इसका मतलब 3 से भी कटेगा, तो 3 से काट देते हैं, तो 3 एक कम 3 हो गया। अब यहाँ पे 3 दूना 6। यदि आप ऐसे डायरेक्टली नहीं काट, यदि आप इस तरह से डायरेक्टली नहीं काटना जानते तो आप भाग दे दीजिएगा। कैसे? इस तरह से। ठीक है, 3 का भाग दे देते हैं, तो 3 एक कम 3, बचा 0, उतर गया 8, 3 दूना 6, बचा 2, उतर गया क्या उतरा? 2, 3 सते 21, बचा कितना? 1, उतरेगा कितना? 5, 3 बचे 15। तो इस तरह से आप काट सकते हैं, भाग देके भी। डायरेक्टली यदि आप नहीं काट पाते तो भाग देके काट सकते हैं। तो कितना आया? 1275। तो आ गया हमारा 1275। अब देखिए 3 से कटता है कि नहीं, तो ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 और 3 7 10 और 10 5 15, यानी 15 पर 15 जो है 3 के पहाड़ा में आता है, इसलिए 3 से फिर से कटेगा। तो फिर से भाग दे सकते हैं आप इसी तरह से। अब मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। ठीक है, तो 3 चौको 12 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 1 उधर गया, 3 पचे 15। अब देखिए 425 आ गया। अब ये देखते 3 से कटेगा कि नहीं, तो 6 5 11। अब ये 3 से नहीं कटेगा, अब 5 से कटेगा। ठीक है, तो 5 अट्ठे 40, 2 आया 5, 85 हो गया। अब ये किससे कटेगा? फिर 5 से कटेगा, तो 5 एक कम 5, 3 उधर गया, 5 सत्ते 35, 17 हो गया। फिर 17 से काट दिया, कितना आया? 1। तो ये इस संख्या का ये गुणनखंड हो गया, ये फैक्टर हो गया। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए, अब इसको जब व्यक्त करना है तो इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे। 3825 बराबर, ये जो लिखा है राइट साइड में, ये यहाँ पे देखिए जो लेफ्ट साइड में लिखा है, इसी को हम गुणा करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, तो देखिए 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए 3 दो टो है तो 3 के पावर में 2 कर दिए, 5 दो टो है तो 5 के पावर में 2 कर दिए, 17 एक टो है तो 17। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारा कौन सा बारी है? 4th नंबर। तो 4th का जो सोल्यूशन होगा वो क्या होता है देख लेते हैं। तो इसका भी गुणनखंड काटेंगे, कितना है? 74 29। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो आप चेक कीजिएगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से 5 से 7 से 11 से, इन सभी संख्याओं से नहीं कटेगा, तो इसको हम काटेंगे 17 से। ठीक है, तो 17 से काटेंगे तो 17 का भाग दे देते हैं। ठीक है, इसमें 17 का भाग देंगे तो कितना बार जाएगा?
17 17 तिया 51, 17 चौको 68, 17 चौको कितना जा रहा है 68, घटा देंगे तो कितना बचेगा 6, उतरेगा क्या 2, 17 तिया 51, तो बचा कितना 11, फिर क्या उतरेगा 9, 17 सत्ते 119, तो ये हो गया, तो कितना आया 437, 437। ठीक है, अब देखिए अब ये किससे कटेगा, अब ये 17 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा 19 से, तो अब इसमें 19 का भाग दे देते हैं। ठीक है, तो 19 दूना 38, कितना बचा 5, उतर गया 7, 19 दिया 57, तो ये इस तरह से कट गया तो कितना आया 23। अब 23 तो अभाज्य संख्या होती है, ये स्वयं से कटेगी, तो 23 से कटा तो 1, यानी अब इसको अगर अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना हो तो किस तरह से व्यक्त करेंगे, 74 29 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक है, ये जो है ना राइट लेफ्ट साइड में इसी को लिख देंगे गुणा में, ये हो गया आंसर। तो आई होप भाई आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको ध्यान से पढ़ेंगे, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, यानी जो ये युग्म दिए हुए हैं 26 91 510 92, इनका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। मतलब जो भी दिए हैं इनका एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है, दोनों को अलग अलग करना है। ठीक है, पहले एचसीएफ कर लेंगे फिर एलसीएम करेंगे, इसका भी एचसीएफ कर लेंगे फिर एलसीएम करेंगे, इसका भी एचसीएफ कर लेंगे फिर एलसीएम करेंगे। ठीक है, और फिर बोला जांच करना है, क्या करना है जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो ये जो बोला है ना ये फार्मूला ही होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये एक फार्मूला है। इसी फार्मूले को हम चेक करेंगे कि क्या जो हम सॉल्व किए हैं वो सही है कि नहीं है। जैसे एलसीएम एचसीएफ हम निकाल चुके, तो अब ये देखना है कि हमारा जो आंसर आया है वो सही है कि नहीं है, तो उसको जांच करने का तरीका यही है। ठीक है, ऐसे ही जांच करते हैं। तो अब देखते हैं किसको सॉल्व करना है। तो इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो मुश्किल लग रहा है उसी को हम कर देते हैं, बाकी आप खुद ही कर लेना। तीसरा नंबर हम कर देते हैं, बाकी कर लेना। जहाँ पे डाउट हो तो कमेंट्स में बताना, इनका भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो तीसरा नंबर का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए कितना लिखा है 300। तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। ठीक है, किसका किसका निकालना है 336 व 54 इसका। तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, हम अलग अलग से काटेंगे फैक्टर। ठीक है, इसको अलग से काटेंगे और इसको अलग से काटेंगे। तो ये 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2। ठीक है, और एक चला गया उधर 13 हो गया, 2 छक्का 12, फिर एक उधर 8 हो गया, फिर 2 से काटेंगे तो 2 8 16 4, फिर 2 से काटे 4 2, फिर 2 से काटे 21। ठीक है, फिर 3 से काटेंगे तो 7 आएगा, 7 से काटे तो 1 आ गया। अब इसको काट देते हैं, तो 2 से काटेंगे तो 2 7 हो गया, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा तो 9 आ गया, 3 से कटा 3 आया, 3 से कटा तो 1 आया। ठीक है, इस तरह से आ गया। अब इनका एचसीएफ क्या होगा, तो कुछ इस तरह से पहले लिख लेंगे 336 बराबर इनके गुणनखंडों को जो लिखा है, अभाज्य गुणनखंडों को एक बार लिख लेते हैं। क्या क्या लिखा है, 2 गुणे 4 तो 2 है ना, 2 गुणे 2, अब 3 2 1 तो 3 है गुणे 7। अब इसके गुणनखंडों को लिख लेंगे 54 बराबर, तो क्या क्या लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे यानी 3 3 तो है। ठीक है, तो एचसीएफ कैसे निकलेगा आप ध्यान से एक बार और समझ लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे कि जिसका भी हमें एचसीएफ निकालना है, जिन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है उसका अलग अलग से फैक्टर निकालेंगे। जैसे कि इसका निकाल दिए, इसका निकाल दिए, फिर जो भी आया है इसके गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड जो भी आए हैं उनको हम इसके बराबर में लिख लेंगे। जैसे इसका ये वाला है इसको लिख लिए, इसका ये वाला है तो इसको लिख लिए। अब क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे कि कौन सी संख्या उधर है और कौन सी संख्या इधर है। तब देखो इधर में 2 है इधर में 2 है, इधर में भी 2 है, इसका मतलब कि एक जोड़ा बन गया। ठीक, इधर में 1 तो 3 है, इधर में भी 3 है, तो इसका भी एक जोड़ा बन गया। अब बाकी देखो इधर 3 तो 2 है, इधर 2 है नहीं है, इधर 7 है, इधर 7 है नहीं है, यानी 2 जोड़ा बन रहा है। क्या क्या बन रहा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका 336 व 54 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो जोड़ा बन रहा है उसमें से एक ठो लेना है, तो इसमें से एक ठो ले लिए, एक ठो इसमें जोड़ा बन रहा है तो इसमें से ले लिए, तो एचसीएफ कितना हो गया 6। तो आई होप आपको एचसीएफ समझ में आया होगा। अब चलते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो अब सीखेंगे कि इन दोनों का एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम तो कितना है 6 है। एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम में थोड़ा सा अलग होता है, ध्यान से देखिएगा। एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम किसका किसका निकालना है 336 व 54,
इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो एचसीएफ में क्या करते थे कि हम दोनों संख्याओं का अलग अलग फैक्टर करते थे, लेकिन एलसीएम में साथ में करेंगे। कैसे? इस तरह से, ठीक है, इसको साथ में लेके चलेंगे। उसमें अलग अलग करते थे, इसमें साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, तो 2 से दोनों कट जाएगा तो काट देते हैं। 2 एक कम 2, 2 छक्का 12, इधर आ गया 8, इधर 2 से कटेगा तो कितना हो गया 27। अब ये देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, 7 विषम है तो ये कटेगा तो इसको काट देंगे, ये नहीं कटेगा तो उतर गया, फिर ये कटेगा तो इसको काट देंगे, ठीक है, ये नहीं कटेगा तो उतर गया, फिर इसको काट देंगे, 42 2 से कटा तो 21 हो गया, ये नहीं कटा तो उतर गया। अब ये भी विषम है, ये भी विषम है, दोनों दोनों विषम है तो क्या करेंगे, ये 2 से तो कटे नहीं, 3 से काटते हैं, तो 3 सत्ते 21, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 9। अब ये 3 से नहीं कटेगा तो इसको उतार दिए, ये कट जाएगा, कितना आया 3, फिर 3 से काटे, इसको उतार दिए, ये कितना आया 1। अब 7 से काटे तो 1 1 हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के हमें क्या मिला है, अगर हम बोले तो हमें कुछ इस तरह से मिला है। अब देखिए इसको एलसीएम निकालने के लिए क्या लिखेंगे, एलसीएम बराबर कितना लिखेंगे 2, 2 देखिए कट हुए, 4 ठो 2 है, 3 ठो 3 है, 1 ठो 7 है, तो लिख देते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 ठो 2 हो गया, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। अब इनका आपस में क्या कर देंगे, हम गुणा करेंगे, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, मतलब ऐसे समझिए कि 2 दूना 4 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 8 दूना 16 हुआ, 16 तिया 48, तो 48 लिख दिया, फिर गुणा। अब ये 3 ठो बचे है ना, तो 3 त्रिकाई 9, 9 सत्ते 63। अब इनका आपस में गुणा कर देते हैं, तो 48 और 63 का जब आपस में गुणा करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, 48 गुणे 63, 3 अट्ठे 24 की 4, हासिल की 2, 3 चौको 12 2 14, 6 अट्ठे 8 छक 48 की 8, हासिल की 4, 6 चौको 24, 4 28, तो कितना आ रहा है 4, 8 4 12 की 2, हासिल की 1, तो यहाँ पे 8 1 9 1 10 की 0, हासिल की 1 2 1 3, तो 3024। तो आंसर कितना आ गया हमारा 3024। तो हमें दो चीजें मिल गई, क्या क्या मिल गया कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 6 मिल गया और इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम 3024 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए एचसीएफ और एलसीएम तो ज्ञात हो गया, अब क्या करना है, जांच करना है। क्या करना है, जांच करना है। ठीक है, तो जांच कैसे करते हैं अब देखते हैं। तो अब जांच करने के लिए एक फार्मूला याद रखिएगा, ए गुणे बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ए का मान इसमें क्या है 336 है, यानी ए का मान कितना है 336 एंड बी का मान कितना है 54, तो इसी मान पे रख देंगे। तो क्या रखेंगे 336 गुणे 54 बराबर एचसीएफ कितना आया था 6, एलसीएफ कितना है 3024। अब इधर का गुणा करेंगे, इधर का गुणा करेंगे, दोनों साइड का यदि इक्वल आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, तो समझ लेंगे कि हमारा जो एचसीएफ और एलसीएम है दोनों सही है। ठीक है, तो गुणा करके देख लेते हैं। तो चलिए इधर साइड गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना का गुणा करना है 336 गुणे 54, तो 6 चौको 6 चौक 24 की 4, हासिल की 2, 4 दिया 12 2 14 की 4, हासिल की 1, 4 दिया 12 12 13। ठीक है, 5 छक्का 30 की 0, हासिल की 3, 5 दिया 15 3 18 की 8, हासिल की 1, 5 दिया 15 1 16। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 4 8 3 11 की 1, हासिल की 1, 6 1 7 1 8, तो कितना आ रहा है 18144। यहाँ पे कितना आया 18144। अब इधर का गुणा करके देखते हैं, तो 6 का 4 बार गुणा करेंगे, तो 6 चौक 24 की 4, हासिल की 2, 6 दूना 12 6 दूना 12 की 14 की 4, हासिल की 1, 0 हो गया तो 1 हो गया, 6 3 18, दोनों के दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब कि हमारा जांच सही है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब देखिएगा ये तीसरा क्वेश्चन है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या करना है, बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम, मतलब कि सेकंड क्वेश्चन के जैसा ही है, मतलब दूसरा क्वेश्चन जैसे था कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना था, वैसे सेम तरीका रहेगा। बस इसमें क्या है कि एक तो संख्या बढ़ा दिया है, जैसे उसमें क्या था कि सिर्फ 2 ठो दिया था, इसमें 3 ठो दे दिया है, बस उतना अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। और इसमें जांच नहीं करना है, उसमें जांच करना था, इसमें जांच नहीं करना है। तो कैसे होगा, सबसे पहले हम अगर एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ निकालेंगे तो मान लेते हैं किसी का भी निकाल लेते हैं, इसका कोई भी एक तो हम बता देते हैं, बाकी आप कर लेंगे। चलो हम इसको बता देते हैं। तो इसका निकालना है तो क्या लिखेंगे 17 23 और
29। इसका यदि एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, हम बताए थे एचसीएफ निकालने के लिए जो भी संख्या दिया है अलग अलग फैक्टर करेंगे, मतलब 23 का 17 का अलग से फैक्टर करेंगे, 23 का अलग से और 29 का अलग से। और जैसे ही हम एलसीएम ज्ञात करेंगे तो साथ में करेंगे, ठीक है। एचसीएफ में अलग अलग करेंगे और एफसीएफ में साथ, ठीक है। तो कैसे होगा, 17 का काट देंगे, 23 का काट देंगे और 29 का काट देंगे। तो 17 को 17 से काटेंगे एक आएगा, 23 को 23 से काटे एक आया, 29 को 29 से काटे एक आया। चूंकि ये सभी अभाज्य संख्या है, किसी और संख्या से नहीं कटेगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 17 बराबर क्या लिखेंगे, 17 गुणे 1, चूंकि दो है। 23 को क्या लिखेंगे, 23 गुणे 1। 29 को क्या लिखेंगे, 29 गुणे 1। तो तीनों में कॉमन चीज क्या है, 1। क्या कॉमन है, 1। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, 1। ये हो गया आंसर, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जो तीनों में रहेगी संख्या वो एचसीएफ होती है, तो तीनों में 1 है तो 1 एचसीएफ हो गया, ठीक है। आई होप आपसे बाकी क्वेश्चन बन जाएंगे, नहीं बनेगा तो कमेंट्स में जरूर बताइए, हम इनका भी वीडियो बना देंगे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब ये चौथा क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, तो ये बोला है कि चौथा क्वेश्चन में बोला है कि एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया है, तो एलसीएम ज्ञात करना है। मतलब जिन संख्याओं का एचसीएफ दिया है उन्हीं संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला आपको ये क्या याद रखना है, ए गुणे एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये फार्मूला होता है। ए गुणे बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो ए और बी कौन है इसका, तो ये जो संख्या दिया हुआ है ए और बी है, ये ए का मान कितना दिया है 306 एंड बी का मान कितना दिया है 657, ठीक है। अब इनके मान की जगह पे हम मान रख देंगे, ठीक है, जो जो दिया है। यानी देखिए ए का मान दिया है, बी का मान दिया है और एचसीएफ का मान कितना दिया है 9, तो एचसीएफ की जगह पे क्या लिखेंगे 9, यानी ए की जगह पे 306 गुणे बी की जगह पे 657 बराबर एचसीएफ की जगह पे क्या लिखेंगे 9 गुणे एलसीएम, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लीजिए, इस तरह से लिखा है। अब ये जो 9 है बराबर उधर साइड है, इधर साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 306 गुणे 657 बराबर उधर साइड कैसा है गुणा में। जब इधर लाएंगे तो भाग में जाएगा, उधर कितना क्या बचेगा एलसीएम, यानी अब इन्हीं को काट के हमें आंसर लाना है। तो ये 9 से कट जाएगा, ये 9 से कट जाएगा, तो कितना बार में कटेगा देखिए, 9 त्रिक 27, यानी 9 त्रिक 27, 3 आ गया फिर 6 आ गया, तो 9 चौक 36, 34 से कट गया, ठीक है। तो बचा क्या है हमारे पास 34 गुणे 657 बराबर एलसीएम, ठीक है, इतना बचा है। अब इनका आपस में हम गुणा कर देते हैं, कितना है 657 गुणे 34, ठीक है। यदि आप ऐसे डायरेक्टली नहीं काट पाते हैं तो भाग कर लीजिएगा। कैसे करना है, 306 भागे 9, तो कितना बार जाएगा देखिए, 9 त्रिक 27, बचेगा कितना 3 उतर जाएगा 6, 9 चौको 36। तो इस तरह से भी आप काट सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली यदि हम नहीं काट पाते तो भाग कर लीजिएगा, तो ये 34 गुणे 657 आ गया। अब इनका आपस में गुणा करेंगे तो 4 सत्ते, ठीक है, 4 छक 24, 4 सत्ते 28 की 8 हासिल की 2, 4 पंचे 20, 2 22 की 2 हासिल की 2, 4 छक 24, 2 26। अब इसको काटेंगे तो 3 सत्ते 21 की 1 हासिल की 2, 3 पंचे 15, 15 2 17 की 7 हासिल की 1, 3 छक 18, 18 1 19, तो 8 3 6 7 13 की 3 हासिल की 1, 9 2 11 12 की 2 हासिल की 1, ये हो गया 2, तो कितना आ गया 22,338। तो एलसीएम क्या मिल गया हमें 22,338, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान, कहीं पे डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये बोल रहा है कि जांच करना है कि कोई प्राकृतिक संख्या, यदि मान लो कि यार कोई प्राकृतिक संख्या है और 6 के पावर में रख दिया जाए तो क्या वो 0 पर समाप्त होगी। इसको हम थोड़ा सा अच्छे डिटेल्स में समझाते हैं, तो वीडियो को एंड तक बने ही रहिएगा, ठीक है। तो ऐसे समझिए कि 6 के पावर इवन लिखा है, अब ये बोल रहा है कि यार कोई प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो यदि हम 6 के पावर में 1 रखें या 6 के पावर में 2 रखें या 6 के पावर में 3 रखें या 6 के पावर में 4 रखें या 6 के पावर में 5 कुछ भी रखें, तो इनका जो आंसर आएगा, इनका जो आंसर आएगा, जैसे इसका आंसर कितना आ गया 6, इसका आंसर क्या आ गया 36, इसका आंसर क्या आ गया, तो गुणा करेंगे पता चल जाए। तो ये समझिए कि यहाँ पे कहीं भी 0 लास्ट में आ रहा है
इसमें भी जीरो नहीं आया, इसमें भी जीरो नहीं आया। तो ये बोल रहा है कि जांच कीजिए कि 6 की पावर यदि m हो तो क्या वो जीरो पे समाप्त होगी? नहीं होगी। ठीक है, क्या होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? उसका रीजन दे देते हैं। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा? संख्या जीरो जीरो अंक पर समाप्त होगी यदि उस संख्या का गुणनखंड 2 × 5 आए। ठीक है, ऐसे समझिए। अब देखिए, मैंने बताया कि संख्या जीरो अंक पर समाप्त होगी यदि उस संख्या का गुणनखंड 2 × 5 है। और 6 का गुणनखंड क्या आता है? 6 का गुणनखंड आता है 2 × 3। 6 का गुणनखंड यदि हम करें, 6 का गुणनखंड करें, 2 से काटे तो 3, 3 से काटे तो 1, इसका गुणनखंड क्या आया? 2 × 3। और आना कितना चाहिए? 2 × 5। यदि 2 × 5 किसी संख्या के गुणनखंड में आ रहा है तो उस पर n का मान कुछ रखेंगे तो जीरो पे समाप्त होगी। यदि 2 × 3 आ रहा है तो जीरो पे समाप्त नहीं होगी। तो बहुत ही आसान है, आई होप आप समझ चुके होंगे। ओके, अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि हाँ जी, तो व्याख्या कीजिए कि जो संख्या दिया हुआ है 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या है तो क्यों है? तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भाज्य संख्या होती क्या है। ऑलरेडी मैंने पहले वीडियो में बता रखा है, जो बेसिक का क्लास है, यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा। तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि भाज्य संख्या क्या होती है। जिसके गुणनखंड 2 से ज्यादा हो, यानी 3 हो सकते हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मान लीजिए कि 2 ले लेते हैं और 4 ले लेते हैं। इसमें चेक करना है कौन सी भाज्य है। तो 2 को काटेंगे, 2 से तो 1 आया, तो इसके गुणनखंड क्या हुए? 2 और 1। 4 को काटते हैं तो 2 से काटे 2, 2 से काटे तो 1, इसके गुणनखंड कितना हुए? 2 × 2 × 1, यानी इसके गुणनखंड कितना है? 3, और इसके गुणनखंड कितना है? 2। तो जिसके गुणनखंड 2 से ज्यादा होंगे वो संख्या भाज्य होगी। तो कुल मिला के जो 4 संख्या है वो कैसी संख्या है? भाज्य है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4। अब इसी को चेक करना है कि भाज्य है तो क्यों है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जितना पहले दिखा है, सबसे पहले इसको चेक करेंगे। हल में क्या करेंगे? इसको चेक करेंगे तो क्या लिखेगा? 11 गुणे नहीं 7 × 11 × 13 + 13। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? इधर साइड और इधर साइड 13 है, तो 13 को कॉमन ले लिए। तो जहाँ पे एक कॉमन लिए हैं 13 बचा है ना, वहां पे 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 × 11 × 13 तो कॉमन ले लिए, तो क्या बचा? 1। यहाँ पे प्लस में क्या बचेगा? 1। ठीक है, देखो कॉमन में क्या होता है, इधर साइड का भी आएगा, इधर साइड का भी। यहाँ भी 1 बचा और यहाँ भी 1 बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे? इनका गुणा करेंगे। 7 का 11 गुणा करेंगे, 11 7 77। 77 का गुणा 1 में करेंगे तो ए 77 आएगा, प्लस है 1 है तो 1। तो 13 और 77 एक कितना हो जाएगा? 78। अब इनको जब खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? गुणा 13 × 78। अब इसका गुणा कर देते तो कितना आ जाता है? ध्यान से देखिएगा, 78 × 13 तो कितना आएगा? 3 × 8 = 24 की 4 3 × 8 अच्छा, इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो सिर्फ ये चेक करना था ना। तो इतना आ गया 13 × 78। अब क्या करना है? ठीक है, तो अब अभी तो देखिए इसमें 2 गुणनखंड है। कितने हैं? 2 हैं। तो इसमें एक भी तो लिख सकते हैं। 2 तो है तो 1 तो लिख सकते हैं। तो इसमें कितना गुणनखंड हो गए? 3। तो ये क्या है? भाज्य संख्या है कि नहीं है? है। तो ये व्याख्या हो गया कि नहीं हो गया? 3 गुणनखंड है, इसका मतलब ये भाज्य है। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। चेक करना है कि ये संख्या भाज्य है तो क्यों है। जिसको व्याख्या करने के लिए देखिए दोनों साइड क्या है? 5 इधर है, 5 इधर है, तो 5 को क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। 5 को क्या लेंगे? कॉमन। तो क्या बचेगा यहाँ पे? 7 × 6 × 5 की जगह पे क्या लिखेंगे? 1। 4 × 3 × 1 प्लस क्या लिखेंगे? 1। ठीक है, अब इनका आपस में गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? देखिए 4 × 12, 12 × 1 = 12। तो यहाँ तक में कितना आ रहा है? 12। यहाँ तक में कितना आ रहा है? 7 × 6 = 42, तो 42 × 12 प्लस 1। ठीक है, अब इनको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? अब इनका आपस में गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 42 × 12 कितना होता है? तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 4, 4 10 की 0 हाथ से 1 5, तो कितना आ रहा है? 504। तो 504 प्लस 1 अब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 506। कितना हो गया? 505। 505। ठीक है, अब इनको आपस में खोल कर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 5 × 505। अब देखिए 2 गुणनखंड है
तो एक ठो गुणा हम क्या लिख सकते हैं, एक। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए, 1 2 3, 3 ठो गुणनखंड हो गए। इसका मतलब ये क्या है, हमारा भाज्य है। क्या है, भाज्य है। ठीक है, तो ये प्रश्नावली अब खत्म हो चुका है। ये क्वेश्चन है उसमें क्या है, एलसीएम निकालना है। तो यदि आपसे नहीं बनेगा तो हम निकाल देंगे, उसको बोर्ड पे बहुत ज्यादा लिखना है, क्वेश्चन को इसलिए हम नहीं पढ़ा रहे हैं, तो उसमें सिर्फ एलसीएम निकालना, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये प्रश्नावली आपको अच्छे से समझ आया होगा, आपने खूब एंजॉय किया होगा। तो अब नेक्स्ट प्रश्नावली में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।